वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक रिवीजन है। 40 मार्क्स इन वन लेक्चर। जी हाँ, और आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो जनरल इवेंट्स, सपोर्ट्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन, ज्योग्राफी ऑफ J&K, ऑल्सो द कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी 40 मार्क्स सिर्फ एक लेक्चर में। ये मिस नहीं करना ये लेक्चर। अगर आपने ये लेक्चर मिस किया तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने कहीं से कहीं ना कहीं आप 40 मार्क्स से काफ़ी दूर रह जाओगे। यानी जीएस का जो मेन पोर्शन है 40 मार्क्स का। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, ये रिवीजन आप समझ सकते हो और इसको आप ये भी समझ सकते हो। जी हाँ, जनरल साइंस यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया था, तो जनरल साइंस से भी ये भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो शुरुआत कर लेते हैं। लैक्टोमीटर इट डिटरमाइन्स द प्योरिटी ऑफ मिल्क, याद रख लीजिएगा। बैरोमीटर इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैनोमीटर इट मेजर्स द प्रेशर ऑफ गैसेस। Seismograph measures the intensity of earthquake shocks, and also very important, dynamometer measures electrical power. जी हाँ, loudspeaker was invented by Horace Short, telegraph by M. Lamont, electric iron Henry W. Seeley, ballpoint pen जॉन जे लाउड, जेट इंजन फ्रैंक विटल। इंपॉर्टेंट है ये सारा। विटामिन वॉज इन्वेंटेड बाय एफ जी हॉपकिंस। यहाँ पे है ये विटामिन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके साथ साथ विटामिन द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय जी सी फंक। आगे बढ़ लेते हैं। डिफिशियंसी, विटामिन ए डिफिशियंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है, यानी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है। विटामिन ई की डिफिशियंसी से इनफर्टिलिटी होती है। विटामिन के की डिफिशियंसी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, और विटामिन सी की डिफिशियंसी से कर्वी होती है। आगे बढ़ लेते हैं। ऐसा यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने देखा होगा किसी न किसी एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में या तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप मान के चलो कि आप हर यहाँ पे एक एक क्वेश्चन ड्रॉप मैक्स एन ओशन, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे चलना है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ऐसा यूनिट जो है लेंथ, जो है लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है। पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर है। एनर्जी का जूल है। पावर का वॉट है। वर्क का ऐसा यूनिट जो है जूल है। टेम्परेचर का केल्विन है। डेप्थ ऑफ सी फैंटम है। आगे बढ़ लेते हैं। मास का किलोग्राम है, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैन बी मेजर्ड बाय, जो इसके लिए डेसिबल है ऐसा यूनिट। रॉबर्ट हुक कॉइनेड द टर्म सेल। जी हाँ, बायोलॉजी टर्म कॉइनेड बाय लमार्क एंड ट्रिवेरानस। एरिस्टोटल इज फादर ऑफ जोलॉजी एंड बायोलॉजी। आगे बढ़ लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल्स के बारे में। पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी है। लक्षद्वीप की कैपिटल करावती है। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है। दमन एंड दीव की कैपिटल यानी दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की कैपिटल दमन है। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। न्यू दिल्ली की कैपिटल, सॉरी, दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल विंटर जम्मू है। कश्मीर समर कैपिटल है। ये यूटी की बात हो रही है। लद्दाख की लेह है समर कैपिटल, एंड करगिल जो है वो विंटर कैपिटल है। इंपॉर्टेंट सेंचुरीज की बात हो रही है, यहाँ पे सेंचुरीज की बात हो रही है और नेशनल पार्क्स की बात हो रही है। जी हाँ, तुंगाभद्रा सेंचुरी जो है वो कर्नाटका में है। सोनी रूपा सेंचुरी आसाम में है। जलदापारा सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। बनरगाठा नेशनल पार्क कर्नाटका में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। गांधी सागर नेशनल पार्क सेंचुरी जो है वो मध्य एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। गौतम बुद्धा जो नेशनल सेंचुरी जो है बिहार में है। सिमलीपल सिमलीपल जो है वो उड़ीसा में सेंचुरी है। गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। नागरहोला नेशनल पार्क कर्नाटका में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ,
वेरी इंपॉर्टेंट, हाइस्ट वाटरफॉल, जी हाँ, कुंचिकल हाइस्ट वाटरफॉल है इंडिया में और ये स्टेट कर्नाटका में पाई जाती है। कविवीता कविवीति जो है स्टेट मध्य प्रदेश में है, ये वाटरफॉल है। और जॉग गरसोपा ये भी स्टेट कर्नाटका में ही है। वाटरफॉल की बात चल रही है यहाँ पे, आगे बढ़ लेते हैं, स्टेट्स की बात करते हैं। स्टेट्स की कैपिटल्स के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है, जी हाँ। तेलंगाना की भी कैपिटल हैदराबाद है, ये जॉइंट कैपिटल है, जॉइंट कैपिटल है फॉर 10 ईयर्स के लिए। राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, और एग बाउल ऑफ एशिया कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर है, लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया कहा जाता है। असम की कैपिटल दिसपुर है, बिहार की कैपिटल पटना है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, गोवा की कैपिटल पनाजी है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, याद रख लीजिएगा। चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, झारखंड की कैपिटल रांची है, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, भोपाल यानी मध्य प्रदेश को कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल है। आगे बढ़ लेते हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, मिजोरम की कैपिटल आइजवाल है, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, यूपी की कैपिटल लखनऊ है। आगे बढ़ लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में करंट अफेयर्स की बात चल रही है। यंगेस्ट पायलट आयशा अजीज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर पूजा देवी फ्रॉम कठुआ, ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड वन बाय हिमाचल प्रदेश, यूनियन बजट 2021 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड विच इज आल्सो कॉल्ड डिजिटल बजट। आगे बढ़ लेते हैं, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी इज जय शाह, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई has decided that no Ranji Trophy will be played in 2021 this year. RS Sharma is new COE of Ayushman Bharat scheme. नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट डॉग पार्क कहाँ पे ओपन की गई? चंडीगढ़ में। चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के पंकज मित्तल, और इस वक्त का चीफ जस्टिस जो है पंकज मित्तल है। फर्स्ट वाज गीता मित्तल ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी। इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन बाय भारत टेक कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन इसका नाम है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट बाय दलाई लामा। यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, हर घर हर घर सफाई, जी हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन वाज लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट। ओखला बर्ड सेंचुरी इज इन उत्तर प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वन स्कॉच ई गवर्नेंस अवार्ड। रिमेंबर इट, one school and IAS program launched by Kerala government. Secretary General of UN is Antonio Guterres. RT-PCR test डन फॉर कोविड-19, जी हाँ, जो टेस्ट किया जाता है उसे कहा जाता है RT-PCR। चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन करगिल। एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर धारा बाय यूपी गवर्नमेंट लॉन्च्ड। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं, गुजरात स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। गुजरात स्टेट की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है इस साल। गुजरात स्टेट गॉट रैंक 1 इन स्वच्छ सुंदर समयादिक शौचालय। गांधीनगर कैपिटल है और सीएम विजय रूपानी है। इकबाल सिंह चहल वन कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020। आगे बढ़ लेते हैं, नाबार्ड विल कंडक्ट सैनिटेशन लिटरेरी कैंपेन कर्नाटका। यहाँ पे हेल्थ हाइजीन के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इनको आप रिमेंबर दीज। वडोदरा became the first district to develop rainwater harvesting projects in 1,000 government schools of गुजरात। आगे बढ़ लेते हैं, दुरुग्रम केबल स्टे ब्रिज इन तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद, सीएम चंद्रशेखर राव। ओडिशा स्टेट स्टार्ट्स स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम। द कैपिटल ऑफ ओडिशा इज भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक।
न्यू सेक्रेटरी, जी हाँ, न्यू सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री अपूर चंद्रा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, conducts 1 crore corona tests, became the first state to conduct 1 crore tests. Lucknow is the city capital city of Uttar Pradesh, and CM is Yogi Adityanath. Telangana state has launched Dharni web portal for property registration. Inauguration of Atal Tunnel in Himachal Pradesh. याद रख लीजिएगा, अटल टनल की इनाग्रेशन कहाँ पे की गई, हिमाचल प्रदेश में, और ये कहाँ पे पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। गांधी प्राइज 2021 बाय संजय सिंह, गुजरात became first radio prison in Ahmedabad, opened 100% solar powered airport, पुडुचेरी एयरपोर्ट। जी हाँ, आगे बढ़ लेते ही, इन दिल्ली युद्ध प्रदूषण विरुद्ध हैज़ लॉन्च्ड, ये एक पोल्यूशन के खिलाफ है, ये हेल्थ सैनिटेशन के सिलसिले में भी आप इसको याद रख सकते हो। हरियाणा स्टार्ट हरियाणा स्टार्टेड प्रगतिशील किसान सम्मान स्कीम। जी हाँ, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और सीएम मनोहर खट्टर है। आगे बढ़ लेते हैं, विष्णु शिवराज पांड्या वन इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। जी हाँ, गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा मानू बाकर, नंबर 1 शूटर इन एशिया। आगे बढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स अब जे की बात कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बेगस नेशनल पंचायत अवार्ड्स, दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार हैज़ बीन conferred for its contribution in socio-economic development of the ग्राम पंचायत across the union territory। आगे बढ़ लेते हैं, राथल पंचायत ऑफ ब्लॉक राजौरी एंड पंचायत बड़ा खाना ऑफ ब्लॉक राजौरी, थाना मंडी ऑफ ब्लॉक राजौरी, यानी राजौरी डिस्ट्रिक्ट के हैं ये दोनों। एक पंचायत बड़ा खाना जो कि ब्लॉक थाना मंडी से है, और पंचायत जो है ये राथल है, ब्लॉक ये राजौरी से है। तो इनको क्या कौन सा अवार्ड मिल गया है, एंड पंचायत मीज ब्लॉक पांपोरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट वर एडजज्ड द बेस्ट पंचायत इन जे, यानी तीनों को बेस्ट पंचायत का अवार्ड मिला है फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज लाइक सैनिटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मेंटेनिंग records, implementation of agriculture related schemes extra। आगे बढ़ लेते हैं, एक और important question, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट plans to provide tap water connection to every household in Jammu and Kashmir by December 2022 under the Jal Jeevan Mission। आगे बढ़ लेते हैं, मुजफ्फर बेग conferred with India's third highest civilian honor, Padma Bhushan। MHRD has launched Padhna Likhna Abhiyan to impart education to elderly people, यानी पढ़ना लिखना एक अभियान स्टार्ट किया है MHRD ने। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, JK to get Ola and Uber type radio taxi, which will operate through a Google enabled app on patterns of Ola and Uber services। Beacon headquarter at Srinagar complete 60 years in Jammu and Kashmir। Kashmir Saffron gets GI tag certificate of registration by registrar of geographical indication। आगे, Indian Penal Code has replaced the Ranbir Penal Code। Elections after every 5 years in Jammu and Kashmir UT। Center can declare emergency under, ये आप रख लीजिएगा, ये काफ़ी ऊंचे दर्जे का क्वेश्चन है। नो ड्यूअल सिटीजनशिप, no two flags and no dual citizenship। Jammu and Kashmir will have a legislative assembly like पुडुचेरी की तरह legislative assembly होगी यहाँ पे। जी हाँ, करंट के रिलेटेड क्वेश्चन, इंडियाज वीनस मिशन शुक्रियान इंडियाज फर्स्ट जो है ये शेड्यूल किया गया है लॉन्च करने के लिए 2023 में टू 2023 में। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंदिरा मानी पांडे। आगे बढ़ लेते हैं, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% एलपीजी कनेक्शन इज हिमाचल प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस है। इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर 2019-2020 यूएसए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड टिल नवंबर 2020। और इससे क्या मिलता, जो राइस मिलता था, वीट राइस और चना मिलता था हर फैमिली को ईच मंथ। जी हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। एक और क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना
PMVVY extended till March 31st, 2023. This scheme is for senior citizens. Remember this, very, very important. चेयर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जी हाँ, तो उसके इस साल वो हुई थी, तो उसके जो सरबराह थे डॉक्टर हर्षवर्धन थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि इंडिया के हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक 1000 इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम मालदीव्स, जी हाँ, मालदीव्स से सिटीजन्स को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था। ऑन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वर्चुअल 2020 organized by Azerbaijan. Dibru Sakhowa National Park is in Assam. याद रखिए, initiative launched by FB and Ministry of Tribal Affairs to digitally skill youth, ट्राइबल यूथ, जिसका नाम है गोल, और गोल के फुल मीनिंग क्या है यहाँ पे, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के हेड कौन है? मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है। इस साल जो 5 अगस्त को आर्किटेक्चर ऑफ राम टेम्पल हुआ, उसका जो है आर्किटेक्चर जो है किसने सेट किया था? चंद्रकांत सोमपुरा ने। 161 फीट है, 5 डोम्स है, स्टाइल जो है नगारा स्टाइल से है, और 5 जो है अगस्त 2020 को उसका फाउंडेशन लीड किया गया था। वोकेबुलरी बुक बाय शिशी थरूर थोरोरो सूरस, जी हाँ। ICC मेंस T20 2021 का, इस साल का जो 2020 वर्ल्ड कप है मेंस का, इंडिया में होस्ट किया जाएगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 जो है वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर a century in all the 3 formats, Test, ODI and T20, is Suresh Raina, only captain in cricket history to win 3 ICC trophies: T20 World Cup 2007, ODI World Cup 2011 and Champions Trophy 2013, महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ लेते हैं। टॉप्स जूनियर प्रोग्राम launched by Ministry of Youth Affairs and Sports is Kiran Rijiju. TOPS meaning Target Olympic Podium Scheme, to train sportsmen to gain more and more awards and medals in Olympic Games. Postal stamp issued to mark the 100th birth anniversary of PV नरसिम्हा राव। जी हाँ, ओलंपिक की बात करता हूँ तो पहले ओलंपिक ग्रीस में हुए थे। आगे बढ़ लेते हैं। एशिया कप 2021 टू बी होस्टेड बाय श्रीलंका दिस ईयर। एशिया कप कहाँ पे खेला जाएगा? श्रीलंका में। एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, 750 मेगावाट। इंडियाज ई लोक अदालत, जी हाँ, इंडियाज ई लोक अदालत स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़। ऑथर ऑफ ए सॉन्ग ऑफ इंडिया बाय रुस्किन बॉन्ड। आगे बढ़ लेते हैं। साबरिको, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी तेज़ जाऊँगा मैं यहाँ पे, तो आपने इसको वीनस ऑफ ईस्ट श्रीनगर, जम्मू हिल्स शिवालिक, गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कठुआ, स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कश्मीर, मीडो ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर श्रीनगर, एडोब ऑफ फेरीज परी महल, होम ऑफ अम्बरी एप्पल शोपियन, मीडो ऑफ गोल्ड सोनमर्ग, राइस बाउल ऑफ कश्मीर कुलगाम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट्स राइस बाउल ऑफ कश्मीर इज कुलगाम। छोटा लंदन सोपोर, संगम रिवर विष्णु भी कहा जाता है, रिवर रणबीरा भी, और रिवर जहलम को कहा जाता है। सिटी ऑफ टेम्पल्स इज जम्मू, लैंड ऑफ स्प्रिंग्स बडगाम, विलेज ऑफ शेफर्ड्स पहलगाम, जी हाँ, विलेज ऑफ शेफर्ड्स पहलगाम को कहा जाता है। एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर शोपियन, लैंड ऑफ सेफायर एंड सेफ्रॉन किश्तवाड़। खाली अगर सेफरान होता तो पाम्पोर होता, लेकिन यहाँ पे सेफायर है तो यहाँ पे किश्तवाड़ साथ में आएगा। आनंद ऑफ कश्मीर पुलवामा, पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर, लेक पार एक्सेलेंस डल लेक, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स इज मानसबल लेक। आगे बढ़ लेते हैं। डीपेस्ट लेक मानसबल लेक, ओल्डेस्ट फोर्ट बहू फोर्ट, ओल्डेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट मोहरा इन कश्मीर, longest tunnel is Dr. Shyama Prasad Mukherjee Tunnel, which is also known as Cheneni Nasri Tunnel. Chief Secretary of Secretariat President of Jammu and Kashmir is the Chairman of JKPSC is B.R. Sharma. Chief Secretary is B.V.R. Subramaniam. आगे बढ़ लेते हैं। हिस्ट्री का रिवीजन कर लेते हैं। ये कश्मीर की हिस्ट्री होगी। जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सोर्सेज की बात कर लेते हैं।
Nilmat Purana has been written by an unknown author. According to this book, Nagas were the original inhabitants of Kashmir. Kashmir was a big lake known as Satisar. जी हाँ, सतीसर कहा जाता था कश्मीर को. आगे बढ़ लेते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तारीख हसन by Pir Hassan Shah. Zafarnama has been written by Sharifuddin Yazdi, which tells us about the relationship between Sikandar of Kashmir and Taimur. Raj Tarangni has been written by Kalhan, first historian of Kashmir, River of Kings. It has been actually written in Sanskrit and translated in Persian by Mullah Ahmad and translated in English. Raj Tarangni was A. Tawariq Kashmir by Malik Haidar. First site in Kashmir is Burzahama in Neolithic period. Sorry, Waqt-e Kashmir has been written by Khwaja Muhammad Azam Kol. The Valley of Kings by Sir Walter Lawrence. Sources of Jammu history. We have to talk about the sources of Jammu history. Tawarikh Jammu has been written by Hashmatullah Khan. Raj Darshani by Ganesh Vadedra. Tawarikh Dogra Desh by Narsingh Das Nargis. Tawarikh Kishtwar Shioji Dar. Tawarikh Aqwam Punch by Muhammad bin Folk. Jammu's name is mentioned in Mahabharata. Rise and Fall of Jammu Kingdom, S.S. Charak and the Lord of Hills by G.C. Simth and the गुलाबनामा बाय दीवान कृपा राम. आगे बढ़ लेते हैं. एंशंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं. मौर्यन अंपायर की बात कर लेते हैं. तो अशोका ने एक सिटी, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर नाउ कॉल्ड एज पांदरेथन, जहाँ बिल्ट शिवा एक टेम्पल जहाँ विश्वेश्वरा में, जिसे कहा जाता है बिजबिहारा. Kushan Empire. Fourth Buddhist council was held under Kanishka at Kundalan near Shalimar. Karkota dynasty, ji haan, also known as Nagas, was founded by Durlabha Vardhan. Greatest rule of Karkota dynasty was Lalitya Datta Muktapida. He was also called as Samudragupta of Kashmir. Now medieval Kashmir. Medieval Kashmir की बात कर लेते हैं. Utpala dynasty was founded by Avanti Varman. Also founded the town Avantipora. Gupta dynasty was founded by Parva Gupta and queen was Jidda. Able ruler of this dynasty. Lohra dynasty was founded by Sangram. Jaisima was greatest ruler of Lohra dynasty. Medieval now Kashmir. Muslim rule. Medieval Kashmir or Muslim rule in Kashmir was founded by Shahmir. Shahmir, also known as Sultan Shamsuddin, the original name. The greatest king was Zainul Abidin, जिसका रूल 1470 से लेके 1420 से लेके 1470 तक, जिसे कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर. जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं. अकबर built हरी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर एंड विजिटेड कश्मीर 3 times. जहांगीर विजिटेड मैक्सिमम टाइम्स एंड मिनिमम टाइम्स. ये पूछा जाएगा आपसे. तो एक ही रूलर थे जिसने कम टाइम पे कश्मीर विजिट किया, दैट वाज औरंगजेब. अफगान रूल. First governor was Abdullah Khan Isaac, and last Afghan governor was in Kashmir Jabbar Khan. And then Sikh rule was started. First Sikh rule was Diwan Moti, and he was the first Sikh governor. And last Sikh governor was Imamuddin. Imamuddin was the last Sikh governor. Now the Dogra rule, famous Dogra rule, founded by Dogra dynasty was founded by Maharaja Gulab Singh. Maharaja Gulab Singh. Maharaja Ranjit Singh gave Gulab Singh the title Raja of Jammu, and Treaty of Amritsar was signed in 16th March 1846. आगे बढ़ लेते हैं. 16th March 1846 is also regarded as red letter day in the history of Jammu and Kashmir. आगे बढ़ लेते हैं. By this treaty, गुलाब सिंह को क्या था, कश्मीर उसे मिल गया. आगे बढ़ लेते हैं. महाराजा को पेड करना था 75 lakhs फॉर कश्मीर. जी हाँ, इसी से फाउंडेशन हो गया कश्मीर. अब गुलाब सिंह का रोल यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, रूल पढ़ लेते हैं. द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड एंड इट्स बाउंड्रीज वर डिमार्केटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. महाराजा गुलाब सिंह क्रश्ड द गैंग्स ऑफ गलवानस की जो गैंग थी उसको क्रश किया महाराजा गुलाब सिंह ने. इंपॉर्टेंट मोटे जो पॉइंट से वो डिस्कस करूँगा यहाँ पे मैं. कश्मीर वाज डिवाइडेड इंटू 2 districts, कमराज एंड महाराज. जी हाँ, और जम्मू वाज डिवाइडेड इंटू 4 districts, जम्मू, कुपल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा.
लद्दाख को कितने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था? लद्दाख एंड गिलगित वर divided into two frontier districts. Maharaja Gulab Singh introduced rationing of rice in Srinagar. और महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया, यहाँ पे श्रीनगर में फाउंड किया एक ट्रस्ट, धर्म ट्रस्ट, और बिल्ड किया श्रीनगर में टेम्पल्स और जम्मू में। ज्यूरिंग हिज रीन लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट विजिटेड कश्मीर। आगे बढ़ लेते हैं। महाराजा रणबीर सिंह का दौर अब स्टार्ट होता है। उन्होंने क्या किया? महाराजा रणबीर सिंह ने जम्मू को डिवाइड किया 7 वजारत्स में और कश्मीर को 6 वजारत्स में। उन्होंने इस्टेब्लिश किया सदर कोर्ट, कहाँ पे? एक कश्मीर में और एक जम्मू में। आगे बढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही लेक्चर में आपको सारा कुछ आज मिलेगा। रणबीर सिंह महाराजा रणबीर पेनल कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड विच आफ्टर 31st October 2019 has replaced by Indian Penal Code. Maharaja Ranbir Singh constructed construction of Rawalpindi Srinagar Cart Road, very important। आगे बढ़ लेते हैं। Telegraphic links were set up between Jammu and कश्मीर बाय महाराजा रणबीर सिंह। जी हाँ, महाराजा रणबीर सिंह ने क्या कहा कि जो टैक्स है, द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स ऑन शॉल वाज रिड्यूस्ड। महाराजा रणबीर सिंह ने टैक्स जो है शाल का वो रिड्यूस किया था। महाराजा रणबीर सिंह ओपनेड मकतबाज, पाठशालाज। महाराजा रणबीर सिंह कंस्ट्रक्टेड रघुनाथ टेम्पल। द फाउंडेशन वाज लेड बाय महाराजा गुलाब सिंह एट ग्रेट फेमीन स्ट्रक इन 1877। Maharaja Ranbir Singh died in September 1885. Then Maharaja Pratap Singh took the reign over, or it was during Maharaja Pratap Singh that the real modernization of Kashmir was started. During his reign, very important, एक मैं यहाँ पे point discuss कर रहा हूँ। Beggar system was abolished, unpaid forced labor. It was abolished in 1920. Remember the date. आगे बढ़ लेते हैं। मैं important points यहाँ पे discuss करूँगा आगे। और जी हाँ, J&K were connected by telephone, very important। Construction of various canals like Jehannam Canal, Pratap Canal and Ranbir Canal for irrigation purpose। First project, Mohra was first hydro project, power project was inaugurated or started in 1907 by Maharaja Pratap Singh। Silk factory was set up in Srinagar। Primary education at primary schools was made free। जी हाँ, ड्यूरिंग प्रताप सिंह एजुकेशन को फ्री डिक्लेयर किया गया था। एसपी कॉलेज को 1905 में इस्टेब्लिश किया गया था और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू को हायर एजुकेशन के लिए 1905 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको जानने की यहाँ पे ज़रूरत है। प्रताप सिंह ने फ्री एजुकेशन डिक्लेयर किया था, लेकिन हरि सिंह ने कंपलसरी एजुकेशन किया। फेमस and first houseboat were construction during the reign of Maharaja Pratap Singh। Maharaja Hari Singh's reign started in 1925 to 1948, introduced laws which were prohibiting child marriage। He stopped child marriage, yes। और उन्होंने स्टार्ट किया separation of immoral traffic in women regulation। Polygamy was banned which was prevalent among Buddhists। हरि सिंह, जी हाँ, हरि सिंह ने एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया। जम्मू एंड कश्मीर बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1938 एंड हाई कोर्ट इन 1928। जी हाँ, जेके बैंक इन 1938 एंड हाई कोर्ट इन 1928। महाराजा हरि सिंह issued an order which provided state subjects to the mulkis। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइनड। अब यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट डेट्स पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड ऑफ मुगल रूल इन कश्मीर 1753, 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गुलाब सिंह, 1881 मॉडर्न एजुकेशन स्टार्टेड इन कश्मीर, 1885 प्रताप सिंह बिकेम द महाराजा ऑफ कश्मीर, 1920 बेगर वाज कम्प्लीटली एबॉलिश्ड। जी हाँ, बानहाल कोर्ट रोड वाज मेड ओपन। Banahal Court Road connected Jammu and Kashmir was thrown in 1922. 1928 High Court was established and J&K Bank was established in 1938. Muslim Conference was established in 1932 and its name was changed in 1939 as National Conference. In 1946 National Conference launched Quit Kashmir Movement. In 1942 Quit India Movement was launched by Mahatma Gandhi. Very important.
First Prime Minister of Kashmir was Meher Chand, Justice Meher Chand, and on 22nd October 1947, armed men entered in Kashmir, and which was supported by Pakistan. On 26th October 1947, an instrument of accession was signed between India and Maharaja Hari Singh. He appointed Sheikh Abdullah as the head of the emergency. जी आगे बढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है यहाँ पे एक चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये वाला यहाँ पे ऑन 5 अगस्त फर्स्ट रेगुलर बजट प्रेजेंटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन को पहला बजट 5 मई को पेश किया गया। अब जियोग्राफी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टू ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, लक्षद्वीप ग्रुप और बे ऑफ बंगाल की बात कर लेते हैं। जो निकोबार ग्रुप है, लक्षद्वीप ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप, यहाँ पे हम लक्षद्वीप ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। ये लोकेटेड कर रहा, यहाँ पे लोकेट कर रहा है अरेबियन सी में। मिनकॉय जो है इसका लार्जेस्ट है आइलैंड ऑफ ग्रुप है। मिनकॉय इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप बाय 9 डिग्री चैनल। जी हाँ, बाय 9 डिग्री चैनल। उसके साथ साथ एक 10 डिग्री चैनल जो है सेपरेट करती है अंडमान ग्रुप को फ्रॉम निकोबार ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ लेते हैं। रिवर्स की बात कर लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स पहले हम डिस्कस करेंगे। हिमालयन रिवर्स, द इंडस सिस्टम originates from glacier बोखरचू इन द तिब्बत रीजन नियर मानसरोवर। जी हाँ, इंदस ये कहाँ पे ड्रेन होता है? इसके ट्रिब्यूटरीज है, झेलम है, चिनाब है, बीस है, स्योक है और रावी है, सतलुज है। इंडस कहाँ पे फॉल करता है? याद रख लीजिएगा, अरेबियन सी में। अरेबियन सी यहाँ पे है, इस साइड में इंडिया के जो मे पे यहाँ पे फॉल करता है। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गंगा। गंगा जो है एक दूसरा रिवर है जो कि मेजर रिवर माना जाता है। राइजेस इन गंगोत्री में, गंगोत्री ग्लेशियर से ये राइज होता है। गोमुख उत्तराखंड, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी काली, गोमती, गोमती, रामनगर, शादरा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है बाकी। या आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे गंगा, शादरा, गंडक, कोसी, महानंदी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसके कौन कौन सी? यमुना, सोन, जॉइनर्स एट इलाहाबाद कॉल्ड सारो ऑफ बिहार। सारो ऑफ बिहार इसलिए कहा जाता है बिकॉज बिहार में कंसिस्टेंटली फ्लड्स आते हैं और ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सारो ऑफ बिहार। ब्रह्मपुत्रा, सांगो इन तिब्बत, दिबांग और सियान इन अरुणाचल प्रदेश। इट्स नेम इज कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश दिबांग और सियान। ब्रह्मपुत्रा इन आसाम। सोर्स इसका है, जी हाँ, इसका सोर्स देख लेते कौन सा है। खम किमचुंग, जी हाँ, एक, जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ची चीमायुंगदुंग ग्लेशियर। चीमायुंगदुंग ग्लेशियर लॉन्गेस्ट रिवर, जी हाँ, गंगा है लेंथ वाइज, और लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज ब्रह्मपुत्रा है इंडिया में। रिवर की बात कर रहा हूँ मैं। हिमालय को कहा जाता है एबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री। आगे बढ़ लेते हैं। यापियांग अरुणाचल प्रदेश, इंट्री ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। जीलप ला पास सिक्किम में कनेक्ट करता है किमलोंग वेस्ट बंगाल को। कोराकरम पास जम्मू कश्मीर को कनेक्ट, इंडिया टू चाइना को कनेक्ट करता है। शिपली का पास, शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है शिमला टू गैंगटॉक तिब्बत। जोजिला पास जम्मू कश्मीर और लेह में, श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। बुर्जिल पास जम्मू को कश्मीर वैली से जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है। मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, जिनको लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है, इनके जो रेंज है वो है नाग तिब्ता, मसूरी रेंज, दौलत दर, पीर पंजाल रेंज जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसके लॉन्गेस्ट रेंज है। आगे बढ़ लेते हैं। बानहाल पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर। रोहतंग पास कनेक्ट्स कुलुंग किलांग रोड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स और फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। माउंटेन पीक्स इसकी कौन कौन सी है? K2 जो कि हाईएस्ट पीक इन इंडिया है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, कॉन्टोंग
कॉन्टो अरुणाचल प्रदेश में है, रियो पुरगिल हिमाचल प्रदेश में है, सारामती नागालैंड में है, खयांग पीक मणिपुर में है, अनायमुदी पीक केरला में है। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, याद रख लीजिएगा, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक अनायमुदी है। अब थोड़ा सा रिवर्स के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे मैं फिर से। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बे ऑफ बंगाल। जी हाँ, कौन कौन से है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। और गोदावरी जो है यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इन पेनिनसुलर इंडिया। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी अरेबियन सी की तरफ जो जाता है, साबरमती है, माही है, ताप्ती है, नर्मदा है जो कि लार्जेस्ट है नर्मदा इनमें से। और एक रिवर है जिसे कहा जाता है, लूनी को कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट रिवर। लूनी इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया। अब प्लेन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्लेन्स की बात करते हैं। द ग्रेट प्लेन्स लाइज बिटवीन, जी हाँ, साउथ ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ऑफ पेनिनसुला। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ये वाला साउथ ऑफ, यहाँ पे मैंने मैप बनाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो आराम के साथ। यहाँ पे आप मैप उस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। द ग्रेट प्लेन कंपोज्ड ऑफ भांगर, ओल्ड अलुवियम सोयल, खादर न्यू अलुवियम सोयल, जी हाँ। और टेराई जो है फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है, ये सॉयल के नाम है। तो प्लेटोज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्लेटोज कौन कौन से हैं? सेंट्रल हाईलैंड ऑल्सो नोन एज मध्य भारत पत्थर, डेक्कन प्लेटो कंप्राइजेज ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। मेघालय प्लेटो कंप्राइजेज ऑफ कोराखोसी, गारोखोसी, जेंटिया। बुंदेलखंड अपलैंड located to south of Yamuna rivers. The Marwa upland lies east of Aravalli range, छोटा नागपुर प्लेटो। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं, अब हिल रेंज की बात कर लेते हैं। एरावली रेंज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। लाइक आवर वीडियो, जी हाँ, आप ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को। विंध्यान रेंज एक्ट्स वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा सिस्टम विद द रिवर सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। सतपुरा रेंज कंप्राइजेज राजपाला और महादेव हिल्स। वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट्स में अनायमुदी पीक इज़ हाइस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। याद रख लीजिएगा, ये साउथ की हाइस्ट पीक है जो कि केरला में है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वाला वेस्टर्न घाट्स इस साइड को कहा जाता है और ईस्टर्न घाट को इस साइड को कहा जाता है। इंडिया के मैप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाइस्ट, जी हाँ, हाइस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया में किस में है? मध्य प्रदेश में है। और लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है? इंदिरा गांधी कैनाल है, राजस्थान। हाइस्ट डैम बाकरा डैम है जो कि सतलुज रिवर पर है, पंजाब में। हाइस्ट रोड जो है खारदुंगला रोड इन लेह मनाली है। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। याद रख लीजिएगा, खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं? क्रॉप्स तो पता है आपको, खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं। खरीफ क्रॉप्स यहाँ पे है जो कि बाजरा है, जावर है, पल्सेस है, ग्राउंड नट है, शुगर केन है, टर्मरिक है, कॉटन है, मेज है, सोयाबीन, राइस एंड मिलेट्स। रबी क्रॉप्स विंटर में लगाए जाते हैं, ऑनियन, potato, gram, tomato, barley and mustard, wheat. These are rabi crops. And zaid crops, shortest period of crops, pumpkin, watermelon, cucumber, muskmelon. इंडिया, जी हाँ, याद रख लीजिएगा, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। किन किन चीज़ों में? इन मिलेट्स, पल्सेस, जिंजर, बनाना, मैंगो, मिल्क, गोवा, लेमन, कॉटन एंड जूट। यूपी इज़ द हाइस्ट प्रोड्यूसर ऑफ wheat in India and second after China. Millets, Rajasthan is largest producer. Pulses, Madhya Pradesh is largest producer. India is the largest consumer of pulses. UP is the largest producer of sugarcane, maize. Karnataka, rice. West Bengal, coffee. Karnataka, rubber. Kerala, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में है, दाचीगाम श्रीनगर में, हिमस नेशनल पार्क ईस्टर्न लद्दाख में है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क किश्तवाड़ में है, काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला में है। वाइल्ड सेंचुरीज़ की बात कर लेते हैं। रामनगर वाइल्ड सेंचुरी जो कहाँ पे मौजूद है? जम्मू में है। नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जम्मू में है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ में है। और वीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहलगाम यानी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। क्रॉप्स की बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में।
ये भी खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से हैं? राइस, मेज, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन। और रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट यही होता है। रबी क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स वीट, बार्ले, पल्सेस, मस्टर्ड। जी हाँ, आरसपुरा को कहा जाता है, जो कि आरसपुरा की जो बासमती राइस है वो काफ़ी फेमस है। राइस बाउल कुलगाम और पुलवामा में ये कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप खुद देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन वहाँ पे पुलवामा था तो आप पुलवामा टिक कर लीजिएगा। अगर कुलगाम था तो आप कुलगाम को पहले टिक कर लीजिएगा। अगर कुलगाम नहीं था तो आपको पुलवामा को ही टिक करना है। सेफ्रान, जी हाँ, नो डाउट पांपोर को कहा जाता है सेफ्रान टाउन ऑफ कश्मीर। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है सेफ्रान को। डैम्स कौन कौन सी है जम्मू कश्मीर में? दुलहस्ती डैम रिवर चिनाब में है, 390 मेगावाट है इसकी। सलाल डैम, इंपॉर्टेंट डैम्स की बात कर लेते हैं। सलाल डैम रिवर चिनाब में है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, 690 मेगावाट से। जी हाँ, उसके बाद पकल डुल डैम जिसकी 1000 मेगावाट है, और ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, ये कह सकते हैं। मरुसूदर रिवर के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट का किश्तवाड़ में। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। ये सारा जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पीडीएफ नोट अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ड्रीम हाई एकेडमी। उसके साथ साथ एफबी पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हो हमें। ये कुछ रेंजेस है, ये कुछ पासेस है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप इसको इनको देख सकते हो। जी हाँ, एक बार फिर नज़र मार ली। आगे बढ़ लेते हैं। काफ़ी मैं थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। लगातार मैं 40 मिनट तक आ, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कम समय में ये आप तक पहुँचा लूँ मैं ये नॉलेज। तवी रिवर, इसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन जो है कैलाश कुंड, जो स्प्रिंग है भद्रवा में, वहाँ पे है। ये ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब है। ये आरसपुरा में मिलती है। इंदस जो है, जिसको सिंधु भी कहा जाता है, इसका जो ट्रिब्यूटरी है, अब वो ट्रिब्यूटरी नहीं, मेन ओरिजिन जो है इसका मानसरोवर लेक से होता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आगे अभी। तो रिवर रावी की बात कर लेते हैं। तो रिवर रावी रावी की बात कर लेते हैं, ऑल्सो नोन एज इरावती। जी हाँ, पुरुषनी ये संस्कृत नाम है, और इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो बाराबांगल कांगड़ा है, डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, जो कि कठवा के नज़दीक है। जहलम को वितास्ता कहा जाता है संस्कृत में, वैथ कहा जाता है कश्मीरी में, और हाइदस्पस कहा जाता है ग्रीक वर्ड में। और इसका ओरिजिन जो है वो वेरीनाग से होता है। इसके ट्रिब्यूटरीज लीडर, किशनगंगा, जिसे नीलम रिवर भी कहा जाता है, चिनाब भी इसके ट्रिब्यूटरीज है। आगे बढ़ लेते हैं। चिनाब, जिसे चंद्रभागा भी कहा जाता है, इसके ट्रिब्यूटरीज जो है वो आ, आ, तवी भी, तवी इसकी ट्रिब्यूटरी है, और लाहौल स्पिति इसके जो है ओरिजिन है। आगे बढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट, मनसबल लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है। वुलर लेक जो है फ्रेश वाटर लेक डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में है। ये फ्रेश वाटर लेक इंडिया में है। डल लेक जो कि श्रीनगर में है, हारवन लेक भी श्रीनगर में है। और होकरसर लेक मैंने इससे पहले डिस्ट्रिक्ट बारामूला दिया हुआ था, और काफ़ी कमेंट्स में मुझे कहा गया कि श्रीनगर है, तो मैंने यहाँ पे श्रीनगर लिखा हुआ है। शीशनाग लेक पहलगाम यानी अनंतनाग में है। उसके बाद विष्णुपद जो कि कौसरनाग सोरस ऑफ रिवर विष्णु है, शोपियान में है। नीलनाग इज़ इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम। मानसर एंड सुरिनसर लेक, जिनको ट्विन लेक्स भी कहा जाता है, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। सनासर लेक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है। गंगबल लेक डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है। आगे बढ़ लेते हैं। ये एक और लेक की बात कर लेते हैं यहाँ पे, नगीन लेक, जो कि डल लेक के आसपास ही है। ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है। आंचार लेक भी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ही है, आंचार लेक। निक नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कश्मीर को कहा जाता है। सिटी ऑफ बिल्डिंग्स कोलकाता को कहा जाता है। सिटी ऑफ नवाब्स लखनऊ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट जो है वही मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, केरला को कहा जाता है गार्डन स्पाइसेस ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को कहा जाता है एग बाउल ऑफ एशिया। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। सिटी ऑफ लेक श्रीनगर। आगे बढ़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है, मैंने इसको ठीक किया हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया मैंने हैदराबाद लिखा हुआ था, तो मुंबई इसमें है गेटवे ऑफ इंडिया, तो इसको आप देख सकते हो।
सेक्रेड रिवर गंगा, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स जो है वो मदुराई को कहा जाता है। ये पढ़ने के बाद हम सपोर्ट्स की बात करेंगे। हम यहाँ पे सपोर्ट्स की बात यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। आईसीसी जो कि, जी हाँ, यहाँ पे आईसीसी की बात कर लेते हैं हम। आईसीसी का जो हेड क्वार्टर जो है वो इस वक्त दुबई में है और इस्टेब्लिश आईसीसी 1909 में हुआ है। इसमें कुछ टर्म्स है: डक, ड्रॉ, गुगली, टॉप स्पिन, फ्री हिट, ओवर थ्रो, हिट विकेट। इसके जो ट्रॉफीज़ है वो आपको याद रखना है। ट्रॉफीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ईरानी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी। याद रख लीजिएगा, पहला ओडीआई मैच यानी वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया था, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया था पहला, जिसे इंडिया ने जीता था और साउथ अफ्रीका में खेला गया था। इस साल का जो वर्ल्ड कप टी20 वो इंडिया में खेला जाएगा 2021 में। टी20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का पहला एडिशन जो है इंग्लैंड ने जीता था और इंग्लैंड में ही खेला गया था। 2023 का वर्ल्ड कप वुमेन्स साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वुमेन्स 1982 में खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया ने उसे जीता था, न्यूजीलैंड में खेला गया था वो। 2022 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो भी न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच खेला गया था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में 1877 को, 1877 को। जी हाँ, फुटबॉल की बात कर लेते हैं। इनका हेड क्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और ये सारी ट्रॉफीज़ है और इसके टर्म्स है: बैंड, ड्रिबल, डिसेंट, फ्री किक, रेड कार्ड, हेडर, थ्रो इन और फेंट। इसके जो ट्रॉफीज़ है: डुरेंट कप, विटल कप, निज़ाम गोल्ड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, संजय कप और सुब्रतो रॉय मुखर्जी। अब नया एक ट्रॉफी स्टार्ट की गई है, हीरो आईएसएल, वो भी फुटबॉल के ही रिलेटेड है। फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया था जिसे यूरुग्वाय ने जीता था और 2018 का वर्ल्ड कप फ्रांस ने जीता था। क्रोएशिया को उन्होंने डिफीट किया था। 2020 का वर्ल्ड कप जो है वो दोहा कतर में खेला जाएगा और 2026 का वर्ल्ड कप यूनाइटेड स्टेट्स में खेला जाएगा। हॉकी का भी हेड क्वार्टर लेकिन लियोनस स्विट्जरलैंड में है। फर्स्ट विनर जो था हॉकी वर्ल्ड कप का वो पाकिस्तान था। इसमें टर्म्स जो है: बुल्ली, स्ट्राइकिंग, सर्कल, पोस्ट बिग। जी हाँ, इसके ट्रॉफीज़ है: आगा खान अजलान शाह कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, सिकंदर कप, मोदी गोल्ड कप, इंदिरा कप एंड गांधी कप, खान अब्दुल गफार कप। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है वुमेन्स जो है वो खेला जाएगा स्पेन में। नेदरलैंड और स्पेन इसको होस्ट करेंगे। चेस की बात कर लेते हैं। चेस यहाँ पे है तो आप देख सकते हो चेस्ट में कौन कौन सी टर्म्स है: कैस्टल है, डायगोनिसिस है, फ्लाइज है, पावनस है, पीसेस है, प्रमोट है, गैम्बिट है। और बॉक्सिंग में कौन कौन सी टर्म्स है: जैब है, लेइंग ऑन नॉक है, सेकंड आउट है, हैबिट पंच है, ट्रॉफी जो है एसपी एड है और जेना ट्रॉफी है। तो बैडमिंटन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बैडमिंटन को। जी हाँ, अब यहाँ पे कुछ डांसेस की बात कर लेते हैं। भारतनाट्यम डांस है जो साउथ इंडिया में पॉपुलर है। ये कल्चर की बात है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश में पॉपुलर है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में पॉपुलर है। कथकली ये केरला में पॉपुलर है। मणिपुरी जो है मणिपुर में पॉपुलर है। ओडिशी जो है वो उड़ीसा स्टेट में पॉपुलर है। मोहिनीअट्टम जो है मोहिनी अत्तम है जो स्टेट केरला में है। सैत्री डांस जो है आसाम में पॉपुलर है। फोक डांसेस यहाँ पे बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं: गफा है, लोवानी है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी है, थोरा है, हिमाचल प्रदेश में थोरा है, झाली है और ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ लेते हैं। गुजरात में गरबा, डांडिया और दांडिया रस तिपानी, गोम्प, मेघालय में लाहू, एमपी में कर्मा, गोवा में मांडो, मिजोरम में खोंतुम, उत्तराखंड में गरवाली, पंजाब में गिड्डा वुमेन करती है और भांगड़ा मेन कर लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री: इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। हड़प्पा में डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी ने इन 1921। मोहनजोदारो को डिस्कवर किया गया था और डी बैनर्जी ने। ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी डिस्कवर किए गए थे मोहनजोदारो में। यहाँ पे 6 ग्रैनरीज डिस्कवर किए गए थे लेकिन ग्रेट ग्रैनरी
मांजुडारा में डिस्कवर की गई थी। कोलिबैंगन में डिस्कवर किया गया है, बीबी लाथल ने, राजस्थान में है। लोथल को एस आर राव ने गुजरात में डिस्कवर किया, जहाँ पे डॉकयार्ड मिला था। और डोलवीरा गुजरात में है, बनावाली हरियाणा में है, जिसे आर एस बिस्त ने डिस्कवर किया है। फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इज ऋषभनाथ। जी हाँ। गौतम बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जिसका सुक्यामणि भी ओरिजिनल नेम था। इसकी टीचिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 8 फोल्ड पाथ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनास्टी। डायनास्टीज की बात यहाँ पे अगर की है मैंने, तो श्री गुप्ता इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी। डायनास्टीज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। हर्षवर्धना वाज द फाउंडर ऑफ, फाउंडर की बात यहाँ पे करना बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। फाउंडर ऑफ हर्षा पीरियड। आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था स्लेव डायनास्टी का फाउंडर था। जी हाँ। खिलजी डायनास्टी का फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी। और अकबर जो है वो ग्रेट रूलर कहा जाता है। शाहजहां का रीन गोल्डन माना जाता है इन मुगल हिस्ट्री, मुगल एम्पायर में। और जजिया को एबॉलिश किसने किया था? हु एबॉलिश जजिया, ये मैंने क्वेश्चन आपसे रखा था। तो अकबर ने जजिया को एबॉलिश किया था, री इम्पोज औरंगजेब ने किया था। मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। पहला जो पोर्टुगीज गवर्नर है, पोर्टुगीज आए थे पहले यहाँ पे, तो अल्माडिया है पहला पोर्टुगीज गवर्नर। उसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे ये जो हमने ये पढ़ा है, तो बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे हुआ था। जी हाँ। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को हुआ था। उसके साथ साथ फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव है, 1765। आगे बढ़ लेते हैं। वैरन हेस्टिंग जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल है, जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वैरन हेस्टिंग ही बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे। और वैरन हेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड कॉर्नवेलिस इस्टेब्लिश करते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जहाँ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, एंड फर्स्ट वाइस रॉय वाज लॉर्ड कैनिंग। And very important, Lord Mayo is the only viceroy murdered in office. Lord Ripon is called father of local self-government. First official census in India 1881। और जो लॉर्ड मायो के दौरान जो है पहला सेंसस हुआ था, लेकिन ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के दौर में। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बैनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। Lord Curzon appointed police commissioner Andrew Fraser. Lord Curzon passed Indian Coinage and Paper Currency Act। आगे बढ़ लेते हैं। लॉर्ड मिंटो सेकंड, सूरत स्प्लिट होता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड होते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में। लॉर्ड हार्डिंग ने ट्रांसफ़र किया था कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली। रॉवलैक्ट एक्ट 1919 में होता है। जलियांवाला बाग 1919 13 मार्च को होता है। डांडी मार्च 1930 को होता है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडियन जो कि लॉर्ड इरविन के दौरान होता है। और सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लॉर्ड विलिंगटन के दौर में होता है। क्रिपस मिशन जो कि 1942 में आता है, और फेलियर ऑफ क्रिपस मिशन से होता है स्टार्ट एक क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पे इंडिया में? तो लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बैटन, वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया लॉर्ड माउंट बैटन। अब थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट की बात कर लेते हैं। ब्रह्मो समाज, इसके बाद एक टेस्ट सीरीज आपके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे रख लेता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसी के मुतालिक 40 क्वेश्चंस होंगे, तो आप वो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आर्य समाज एंड ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। यंग बंगाल मूवमेंट बाय हेनरी लुइस डिरोजाई। प्रार्थना समाज बाय एम जी रानडे। देश समाज बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। एंड सत्यातिक शोधक समाज बाय ज्योतिबा फूले। हरिजन सेवक संघ बाय महात्मा गांधी टू रिमूव द अनटचेबिलिटी। आगे बढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंशंट हिस्ट्री के बारे में हमने अभी पढ़ा था, तो ऑलरेडी इसको ये रिपीट हुआ है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक और, जी हाँ, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि जो शामीरी डायनेस्टी है वो शामीर ने स्टार्ट किया था।
यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि पहला जो गवर्नर था अफ़गान का वो यहाँ पे था अब्दुल्ला खान इसाक, और लास्ट गवर्नर थे जब्बार खान। नीलमत पुराना के बारे में हमने ये पढ़ा। अब आखिर में थोड़ा सा, जी हाँ, इम्पोर्टेंट ये है, अब गवर्नमेंट ने कहा है कि नो मोर अपॉइंटमेंट्स अंडर SRO 202, प्रोबेशन पीरियड रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 to 2 years। गवर्नमेंट सेट अप ए डिलिमिटेशन कमीशन अंडर एस सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई। श्रीनगर सिटी टू रीडेवलप अंडर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। जी हाँ, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सोर्सेज ऑफ जम्मू हिस्ट्री। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल साइंस के रिलेटेड। लार्ज लॉन्गेस्ट बोन जो कि ह्यूमन बॉडी में फ्यूमर है, जो कि लेगस में होती है। स्मॉलेस्ट बोन जो है स्टेपस, जो कि कानों में होती है। ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको O3 भी कहा जाता है। कॉमन जो कि कार्बोनेट है, जिसे कहा जाता है बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा NaHCO3। हर्ट्स इज SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। विच एसिड इज यूज्ड इन लेड बैटरी इन्वर्टर में? H2SO4। जी हाँ। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ। सोर मिल्क एंड कर्ड, दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। नेम द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? ऑर्गन होता है। और विच इनर्ट गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसे ऑर्गन कहा जाता है। फिलामेंट जो है वो टंगस्टन होता है। आगे बढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन। जी हाँ, विच विटामिन इज कॉल्ड सनशाइन? विटामिन डी। नेम द यूनिवर्सल रिसेप्ट ब्लड ग्रुप AB, एंड O इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, सॉरी, यानी जिसके पास O भी, ये O ब्लड ग्रुप होता है, तो वो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है। फादर ऑफ zoology and biology is Aristotle. SI unit of measuring intensity of sound or noise is decibel. dB is the symbol. SI unit of, जी हाँ, mass SI unit kilogram. Time SI unit is second. Electric current SI unit is ampere. Temperature SI unit is Kelvin. SI unit of electric resistance is ohm. And very important, endocrine gland is also known as master gland, pituitary gland. Which form of coal contains highest percentage of carbon? That is anthracite contains highest percentage of carbon, 90%. Low lignite contains low percentage of carbon. It was a marathon session. Hope you all have enjoyed the session, and I hope that you will get more than 35 questions when you will uh, फेस एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिनेशन पेपर को अपने हाथ में लोगे, तो आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, तो आप इन सबको करोगे। जी हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से मैं कहने वाला हूँ, ये जो हमने अभी तक पढ़ाया है सारा जो है मटेरियल, मैं ड्रीम हाई एकेडमी, जो कि हमारी चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं आपको सेंड कर लेता हूँ ड्रीम हाई एकेडमी चैनल पर। तो आप वो देख लीजिएगा, यहाँ 1-2 दिन के बाद हम लोग वहाँ पे सेंड कर लेंगे, तो आप इनको फिर रिपीट कर लीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ हाइजीन के रिलेटेड अगर कुछ रहा भी होगा, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की पूरा GS कवर करने की, अगर कुछ रहा भी होगा तो आप कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अपनी ओर से भरपूर कि मैं वो सेशन भी यहाँ पे लाऊँ और वो क्वेश्चंस भी आपके सामने ला के डिस्कस करूँ। एक और बात यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ हमने इसके मुतालिक ऑलरेडी कंडक्ट की हुई है इस GS सेशन के मुतालिक, तो आप वो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और हेल्थ हाइजीन के रिलेटेड वीडियोस भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो ये था एक सेशन जो कि फुल सेशन था GS के रिलेटेड, यानी आप 40 में से ये समझो कि 35 मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हो अगर आप इसको 1-2 बार रिपीट करोगे। 1-2 बार आप अगर रिपीट करोगे
तो आप 35 मार्क्स ज़रूर हासिल करोगे, ये मैं कह सकता हूँ, इतना पूरी उम्मीद हूँ मैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इसको ध्यान से देखोगे एक बार फिर, और रिपीट करोगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, और लाइक करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।